देखिए हम लोग सिंदरी में है, सिंदरी में भी हमारे साथ विजय पांडे जी जो समाज सेवी हैं। लगातार ये पिछले कई महीनों से ये समाज सेवा काम कर रहे हैं और कहीं भी कुछ घटना वगैरह होती है तत्पर ये पहुंच भी जाते हैं और लगातार धनबाद के विकास के मुद्दे को लगातार उठाते रहते, चाहे मीडिया के माध्यम से हो या आम जनता के माध्यम से हो। तभी इनका एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें इन्होंने मोटरसाइकिल जुलूस निकाला था, काफ़ी संख्या में लोग उसमें सम्मिलित हुए थे। इनसे सबसे पहले हम जाने कि ये जो कार्यक्रम किया आपने, इसका मूल उद्देश्य क्या था कार्यक्रम का प्रयोजन करने का आज आपका? ये एक प्रतीकात्मक रैली थी जिसमें आम जनता के अधिकारों के बारे में जनता को बताने की चेष्टा की गई है। देखिए हमारा सिंदरी एक काफ़ी सुदूर क्षेत्र है और यदि आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं और दूसरी तरफ देखेंगे तो ये रोड कई वर्षों से टूटा हुआ है। तो आम जनता को पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं और विकास के लिए किन बिंदुओं पे और किससे हमें बात करनी है। ये एक प्रतीकात्मक रैली थी जनता को जगाने के लिए, विकास के मुद्दों पे उनकी बातों को रखने के लिए। काफ़ी आप युवा हैं, धनबाद को काफ़ी वर्षों से देख रहे हैं, पीएचडी होल्डर भी, रिसर्चर भी हैं। क्या कुछ लग रहा है धनबाद का विकास किस तरह से हुआ या होना चाहिए था अलग राज्य बनने के बाद भी? देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर काफ़ी लोगों ने कुछ न कुछ कार्य किया है और काफ़ी लोग कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं आए दिन। मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड जिस तरह का स्टेट है और झारखंड को जिस तरीके की एक सरकार मिलनी चाहिए, वो सरकार झारखंड में अभी तक मिल नहीं पाई है। और मुझे लगता है कि वो सरकार आने वाले आगामी चुनाव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ज़रूर झारखंड को मिलेगी। जहाँ तक रही विकास की सवाल, तो विकास से लोग संतुष्ट नहीं हैं। आप पत्रकार हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम संतुष्ट हैं, और यदि आप नहीं संतुष्ट हैं तो ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। आए दिन मैं तो लगातार पिछले कई वर्षों से समाज सेवा में हूँ। पिछले 8 महीने से 10 महीने से मैं पॉलिटिकल क्षेत्र में घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। आप एक आम जनता से बात कीजिए, आम जनता से पूछिए, वो व्यथित है, ग्रसित है, वो पहुँच नहीं पाता है अपनी फरियाद रखने के लिए बड़े बड़े लोगों के पास। हाँ, एक बात है, जब भी इलेक्शन आता है तो हर व्यक्ति, चाहे वो कहीं का भी हो, सिंदरी दौड़ के लोग ज़रूर आते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, लेकिन आम जनता वैसे की वैसी ही है। धनबाद में एक मुद्दा रहता है हमेशा, जो पिछले कई वर्षों से लगातार उठ रहा है, एम्स और एयरपोर्ट। क्या लगता है कितना ज़रूरी है वो आपके लिए, क्यों नहीं हो पाया आज तक? जैसा मैंने पूर्व में भी कहा है, पेपर के माध्यम से भी, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी मैं कई बार पूछ चुका हूँ, और आज भी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, एम्स और एयरपोर्ट धनबाद के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता था, और भविष्य में जब भी यहाँ एयरपोर्ट और एम्स आएंगे तो वो धनबाद के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इसके ऊपर जिस तरीके के कार्य होने चाहिए उस तरीके के कार्य हो नहीं पाए। इसके लिए क्या वजह है ये बता पाना बहुत मुश्किल है, और लोगों ने क्यों इसके ऊपर, आज देखिए देवघर कहाँ से कहाँ निकल गया। तो कहीं ना कहीं हमें धनबाद को भी उसी दिशा में लेकर के चलना है। यदि यहाँ पे एयरपोर्ट आते हैं, एम्स आते हैं, तभी तो हम एक आईटी पार्क का सपना यहाँ पे रख सकते हैं, तभी तो हम स्मार्ट शहर का सपना रख सकते हैं, तभी तो हम किसी बड़े फॉर्म को, गूगल हो, फेसबुक हो, एसएपी हो, उनको सीएसआर के लिए कन्विंस कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है, और वो रिवॉल्यूशन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हुआ है और भविष्य में होगा। और इन सारे चीज़ों में मुझे भरपूर सहयोग हमारे मंडल अध्यक्ष अरविंद पाठक भाई साहब और हमारे महामंत्री
इंद्रमोहन सिंह भाई साहब और काफ़ी जो इनके साथ जो सदस्य हैं, संसदीय सदस्य, काफ़ी मुझे सहयोग मिल रहा है, चाहे वो राकेश तिवारी भाई साहब हों, मुन्ना साहब हों, ठीक ना, माननीय अजय पांडे जी हों, तो काफ़ी सहयोग मिल रहा। आप सिंदरी में है, सिंदरी में हल स्थापित हो चुका है, कितना फ़ायदा इसका मिला है सिंदरी वासियों को, क्या लगता है आपको? हर्ल से सिंदरी के वासियों को मुझे लगता है कि जिस तरीके का फ़ायदा मिलना चाहिए उस तरीके का फ़ायदा नहीं मिल पाया है। रोज़गार का फ़ायदा सबसे पहले होता है, रोज़गार के बाद ही दूसरे सारे फ़ायदे आते हैं, और रोज़गार के मुद्दे पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे सिंदरी और धनबाद संसदीय क्षेत्र के युवकों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। क्या लगता है कितना सहयोग मिल पाएगा, क्योंकि ये मुद्दे और भी लोग उठा रहे हैं, आप चूँकि युवा हैं, पीएचडी होल्डर भी, रिसर्चर भी हैं, कितना सहयोग मिल पाएगा आम जनता का, कैसे आम जनता के बीच में इन बातों को रखिएगा? लगातार ये मुद्दे उठ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप पहली बार उठा रहे हैं, और भी नेता है वो उठा रहे हैं, आपका क्या सोच है, कैसे एकजुट कीजिएगा सब? देखिए, मैं केवल यहाँ पे न किसी सत्ता के लोभ से, न किसी पोजीशन के लोभ से, किसी लोभ से नहीं आया हूँ। प्रभु के आशीर्वाद से मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। लेकिन जब भी मैं अपने जिस क्षेत्र ने मुझे इतना कुछ दे करके पाल पोस के बड़ा किया, और इस क्षेत्र में मैं जब भी आता हूँ तो मुझे एक ग्लानि सी फील होती है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पूरे धनबाद संसदीय क्षेत्र में, सिंदरी की बात आप छोड़ दीजिए, जनता हमारे साथ है, और आने वाले समय में जनता इसके ऊपर न्याय करेगी। वो तो हम लोग देख भी रहे, स्टील गेट में आग लगा था तो वहाँ भी आप तुरंत ही पहुँच गए थे और कुछ मांग वगैरह भी किए थे। अब मेरा कहना है कि युवाओं को कहीं ना कहीं क्या लगता है, राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि ये जो आप बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक आपको राजनीति में आकर या सांसद या विधायक के रूप में अगर पद ग्रहण करते तो ये एक अच्छी मजबूती से अपनी बातों को आप सरकार तक पहुँचा सकते हैं। तो आप क्या कुछ इस तरह भी दिशा में कुछ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं या फिर प्रयास कर रहे हैं? अभी ये इसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो है बजरंगबली के ऊपर छोड़नी चाहिए। अपना कार्य है केवल जनता की सेवा और जनता के मुद्दों को उठाना, और ये कार्य मैं पिछले 1 साल से काफ़ी एग्रेसिवली कर रहा हूँ, और पास्ट में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काफ़ी इसके ऊपर कार्य किया है। आपने कुछ रिसर्च भी किया हुआ आप बता रहे थे, क्या कुछ रिसर्च था वो? ये चूँकि अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मैं एक ट्राइबल क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, और उन्होंने काफ़ी कुछ ट्राइबल के लिए किया है। तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी के लिए मैंने एक पेपर लिखा है, कंसेप्चुअल नामोडी, नरेंद्र मोदी फ्रेमवर्क ऑफ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। ट्राइबल कम्युनिटी का किस तरीके से माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने उनके विकास के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, और ये हमारा पेपर JNU से भी अवॉर्डेड है। एक और प्रोजेक्ट में हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो मोहन भागवत जी ने बयान दिया था कि हम सभी भारतीयों का DNA एक है, इसके ऊपर में भी विश्वविद्यालय में रिसर्च चल रही है। देखिए, विजय पांडे जी थे यहाँ पे बीजेपी के मंडल अध्यक्ष, इनसे में जाने का आज जो निकला या जो इनका सोच है, क्या कुछ कहिएगा इसके बारे में? देखिए, विजय पांडे जी को हम लोग बहुत दिनों से जानते हैं। ये समाज सेवी शुरू से रहे हैं और विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं, और राष्ट्रवादी विचारधारा के एक शिक्षाविद हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, और ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में बहुत आवश्यकता है। और मैं तो बहुत दिनों से इनसे आग्रह करते रहा हूँ कि आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतने स्कॉलर हैं, और नरेंद्र मोदी जी के आप इतने प्रशंसक हैं, तो पार्टी में भी ज्वाइन कर लीजिए। इन्होंने दिल्ली गया, जाकर के सारे नेताओं से भी मिला है, इसका फ़ोटो भी हमको ये भेजे हैं, और भाजपा में आए, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि युवाओं को आना चाहिए, कम से कम एकदम आना चाहिए। और ऐसे युवाओं को मैंने हमारे कार्यकाल में आ रहे हैं, इससे बड़ा तो बजरंगबली की कृपा है हमारे ऊपर कि ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ मैंने हमारे कार्यकाल में जुड़ रहे हैं पार्टी से। और जितने भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। और विजय पांडे जी से मैं कई बार मिला हूँ, इनका सोच, इनका थिंकिंग जो है, इनका कुछ अलग टाइप का हमको लगा। और जो एक टीम होनी चाहिए मतलब विकास की, तो विकास का टीम में ये बहुत अच्छा हमको, क्योंकि कई जगहों का कॉन्सेप्ट लेकर के
विदेशों का भी कई मैंने अच्छी चीज़ों को लेकर के ही हमको बताए थे, तो हमको लगा कि ये आदमी जो है बहुत एग्रेसिव हैं और बहुत मैंने एनर्जेटिक हैं। ऐसे लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी में का झंडा लगा करके हमारे साथ आए, इसके लिए हम इनको आभारी हैं और इनको आने से संगठन को बहुत मजबूती मिलेगी। और लोगों को जो नेताओं पर भरोसा जो खत्म होते जा रहा है, नेताओं का वादा खिलाफी और इसके चलते जो लोग एनवायड होते जा रहे हैं, ऐसे लोग जब राजनीति में आएंगे तो लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा और लोगों स्वच्छ राजनीति मिलेगी। अंतिम सवाल, आम लोगों से क्या कुछ अपील कीजिएगा अपनी इस मुहिम को लेकर? मैं आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आपके माध्यम से मैं जनता को अपील करूंगा कि आप सब जो भी जनप्रतिनिधि, जिन लोगों ने भी पूर्व में आपके कहे गए कार्य नहीं किए हैं, वादा खिलाफी किए हैं, वो आएँ तो आप उनसे ज़रूर पूछें कि भाई साहब पिछली बार तो आप ये बोल के गए थे लेकिन हमारा कार्य नहीं हुआ, आप कब करवाएंगे? क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा, मुझे आप सब आशीर्वाद दें। ये विजय पांडे जी थे, समाज सेवी हैं, ABP कार्यकर्ता भी रह चुके हैं और ये आज इन्होंने कार्यक्रम किया। ये लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जो भी मुद्दे हैं उनके साथ खड़े हैं और आम जनता के साथ खड़े हैं। सिंदरी से 99 न्यूज़ के लिए दिलशाद खान।